क्या रहेगा हम यही मोटिवेशन कहना लाइन? चाहते हैं, मुश्किलों से जो घबराते हैं वो जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसा पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं अक्सर पार होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं आज 18 जुलाई तो एसएससी CGL Tier 1 का एग्जाम चल रहा है। सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट छूट चुके हैं। बहुत धन्यवाद भैया। कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर बहुत अच्छा था। कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? लगभग 80 क्वेश्चन हमने किया है। कर दिए। बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा। कहाँ से हैं आप भैया? हम जौनपुर से बिलोंग करते हैं और इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं इसमें। कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा है? ये लगभग 4th था मेरा। और इसके पहले मैं अब की बार लेखपाल में सेलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा, सेलेक्ट हो गए। चलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। जैसे देखते हैं तो भैया जो है बाकी लेखपाल में सेलेक्टेड है, तो काफ़ी भैया का रहा एक्सपीरियंस अनुभव। तो भैया से हम एक एक स्टेप करके जानेंगे। अभी भैया से हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे। पहले CGL मेंस दिए थे, उसमें क्या हुआ, टाइपिंग थोड़ा स्पीड कम हो गई थी, उस वजह से बाहर हो गए। कटाव तो क्लियर हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैथ में मान चलो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लगभग ट्रिग्नोमेट्री का 3 क्वेश्चन था और अनुपात का था। टाइम एंड वर्क का भर के क्वेश्चन दिया था। जो कितने क्वेश्चन टाइम एंड कर उससे? कम से कम 4 क्वेश्चन दिया था टाइम एंड वर्क। जो अल्टरनेट वर्क नहीं करते, अल्टरनेट काम करते हैं, वो वाला क्वेश्चन था। और इंग्लिश में वो जो अफ्रीका में नाइजीरिया नहीं है, उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ बना के दिया था। फिल इन ब्लैंक था, बहुत सरल था, कठिन नहीं था। हम बात करते हैं सर जी पहले मतलब थोड़ा थोड़ा करके मतलब GK GS में क्या क्वेश्चन आए थे और किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन बने थे? पॉलिटी से या फिर हिस्ट्री से या फिर ज्योग्राफी से, करंट अफेयर से? करंट अफेयर जो आया था 2021 का आया था। हाँ। अच्छा, कितने क्वेश्चन देखने को मिले करंट अफेयर से? करंट अफेयर के मान के चलिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिले। अच्छा, GK GS में क्या क्वेश्चन आए थे, आपको रिकॉल है कुछ? पूछा था कि राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल में होता है तो राष्ट्रपति करता है, राज्य वाला पूछ लिया था। एक क्वेश्चन है पॉलिटी का था। और क्या क्वेश्चन थे? और पॉलिटी का जनगणना से क्वेश्चन अपनी बाबर अकबर को हिमायू हिस्ट्री नहीं, ये सब नहीं, कोई मध्यकालीन इतिहास से नहीं आया। कोई बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, आर्टिकल कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, आर्टिकल यही बता रहे हैं जो ना, यही आया था। अच्छा, कोई राज्य का कोई डांस, कोई नृत्य नहीं मिला आज तो नहीं मिला। और ऐसे किसी का मतलब कि क्या, ऐसे कभी हाल ही में किसी का हुआ है नियुक्त से पद से हटाया गया, पद पे रखा गया, ऐसे क्वेश्चन रखा? नहीं, ऐसे नहीं पूछा था। करंट अफेयर जो भी आ रहे हैं ना 2021 के, बहुत गहराई में जाके पूछ रहा है। आ रही है। हाँ, मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है करंट अफेयर। और ज्योग्राफी क्वेश्चन देखने को मिला आपको? ज्योग्राफी की क्वेश्चन कोई पहाड़, नदियाँ, झील से ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन कोई नहीं थे। मैथ के लेवल हम बात मैथ का लेवल अच्छा था, रीजनिंग का भी लेवल मस्त था एकदम, इंग्लिश का भी लेवल मस्त था। अच्छा। लेकिन जीके था ठीक था, दमदार था थोड़ा अच्छा। अच्छा, जैसे नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन देखने को मिले आपको? नंबर सिस्टम से वैसे नॉर्मल नंबर सिस्टम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अनुपात से क्वेश्चन दो मिला था लगभग, और एक मिला था परसेंटेज से मिला था। लॉ समास से क्वेश्चन देखने को मिला? लॉ समासा नहीं मिला। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन मिले थे, वो बोर्ड मास का मिला था। बोर्ड मास क्वेश्चन था। और परसेंटेज से कितने क्वेश्चन थे? परसेंटेज से ज़्यादा नहीं था, एक क्वेश्चन था पूछा। प्रॉफिट लॉस से? DI पूछा था लगभग 2 क्वेश्चन DI का 2 क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। टेक्नामेंट्रीज कितने क्वेश्चन देखने को मिले? कम से कम 4 क्वेश्चन टेक्नामेंट्री। देख सकते हैं जैसे भैया ने बताया कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके बाद टेक्नामेंट्री से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, अगर जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लिया और टेक्नामेट्री पढ़ लिया, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन वो लहा लेगा बढ़िया से, एकदम मस्त। और जैसे और कुछ आपको मोटा क्वेश्चन जो आपको याद है बताना चाहेंगे, क्या क्वेश्चन थे? मैथ में GK यानी ऑल सब्जेक्ट को लेकर के क्या क्वेश्चन बने थे? देखो, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज नहीं होती रीजनिंग में, जो फिल करने वाला होता वो था। कम से कम 3 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के थे। और जो विषम नहीं होता छांटने वाला रीजनिंग में, मतलब ऑड, 3 तो ये सिमिलर होंगे, एक अलग होगा, वो पूछा था। कम से कम 3 क्वेश्चन थे इसके। आपने मॉक टेस्ट दिया था कहीं से? मॉक टेस्ट इतना दिया है कि अनलिमिटेड टेक्स्ट बुक से देते हैं। अच्छा, क्या टाइम के लिए टाइम पूरा सफिशिएंट पड़ा कि टाइम कम पड़ गया? देखिए, अगर भाई पढ़ना है तो आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे। नियम बना लीजिए, सुबह शाम मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। खुद को जब तक जांचेंगे नहीं तब तक कहाँ से समझ में आएगा सिस्टम। अपने आप को जांचना जरूरी है। अच्छा, मतलब आप जो जिसका बच्चे हैं, काफ़ी आपका अनुभव रहा, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। MTS में भी 123 नंबर है हमारे, अब की बार उसमें सिलेक्शन है, लेखपाल में भी है। तो सर मतलब कि क्या रहेगा, कुछ रहेगा आपकी तरफ से, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए आप लोग, कॉन्फिडेंस लेवल ना गिरने दीजिए, मेहनत करके पढ़िए, डर के आगे जीत है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मोटिवेशनल कुछ लाइन बोलना चाहिए, जैसे आप सेलेक्टेड हैं, आपको काफ़ी अच्छा मतलब फील हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो या हो ना हो इस बार, लेकिन आप लेखपाल में हो गए, बहुत अच्छी पोस्ट पे हुए हैं, तो क्या रहेगा हम यही मोटिवेशनल कहना लाइन? चाहते हैं, मुश्किलों से जो घबराते हैं वो जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसा पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं अक्सर पार। हमने 82 अटेम्प्ट किया। थोड़ा सा आपको कहाँ पे थोड़ा टफ लगा सेशन पास? क्वेश्चन पेपर तो मैथ तो इजी था, थोड़ा एक कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन था, और उसके बाद रीजनिंग के जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें एक दो क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा, एक दो क्वेश्चन इजी थे और 4 से 5 क्वेश्चन वो थे। और इमेज वाला जो क्वेश्चन है उसमें राइट साइड इमेज रख के उसको दर्पण रख के उसको पूछा गया था, तो वो भी 3-4 क्वेश्चन थे। तो ये तो इजी था, वही मिसिंग नंबर वाला एक दो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, वो नहीं बन पाया। आर्टिकल्स कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? हाँ हाँ। कौन सा आर्टिकल पूछा गया था? आर्टिकल ये पूछा गया था कि उसमें जो मूल कर्तव्य होता है उसमें लिखा था कि उसकी एक लाइन दी हुई थी कि मतलब भारत वैज्ञानिक सोच डेवलप करने वाला वो किस आर्टिकल से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन ये था। और एक क्वेश्चन पूछा था कि क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में कितने मतलब एक बॉलर को कितने ओवर फेंका जाता है टोटल एक बॉलर, तो उसमें 10 था। ऐसे ही थे, बाकी मैथ तो इजी ही था, इंग्लिश भी ठीक ही था। और कोई त्यौहार कोई राज्य का कोई देखने को मिला आपको? त्यौहार आया था। कहाँ का? नहीं त्यौहार नहीं था, एक था शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, कोई 2021 में उनको कुछ अवार्ड मिला है, तो किस क्षेत्र में काम कर रही थी इससे संबंधित क्वेश्चन था, तो वो हो नहीं पाया है क्योंकि 2021 से संबंधित था। और तो 2021 के करंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन थे, और साइनोनिम्स कम आया था, एंटोनिम्स 4 से 5 आए थे। और फिल इन द ब्लैंक्स बगैर थे? फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन था, वो क्या बता तो रहे हैं कि एंटोनिम्स 4 से 5 एंटोनिम्स था और साइनोनिम्स 1 या 2 ही था। वो टाइप का सेक्शन ज़्यादा था, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का था, PQRS से जो कि इजी थे PQRS। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट रहा। हाँ। अच्छा, पहले वाले में जैसे आप दिए थे पेपर, आप वाला क्या लेवल लगा, उससे इजी है कि हार्ड है? हमको तो वही लेवल लगा पिछले साल। हाँ, ये पहले वाले में क्या था? बल्कि इस साल क्या दिक्कत हो गया था पहले वाले में? कुछ प्री के पहुँच गए थे मेंस के लिए? नहीं, पहली बार हमने ठीक से कोचिंग नहीं किया था। हाँ, तो अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग लिया, उसके बाद हमने तैयारी किया। आपने मॉक टेस्ट दिया? हाँ, टेक्स्ट बुक से। बस जहाँ पे टाइम के लिए क्या सफिशिएंट पड़ गया, टाइम कम पड़ गया? नहीं, टाइम लगभग सफिशिएंट था। तो अच्छा, जितना क्वेश्चन वहाँ पे तो मतलब मॉक में कर ले जाते थे, यहाँ पे किए कि नहीं आप? हाँ, जो मॉक का भी लेटेस्ट पैटर्न डाले थे एग्जाम का, उस वही पैटर्न इसमें था एकदम टेक्स्ट बुक का, लगभग वही पैटर्न था, थोड़ा बहुत 19-20 रहा होगा। टेक्स्ट बुक से आप कर रहे थे आप? हाँ, टेक्स्ट बुक से। अच्छा, जो बच्चे हैं नेक्स्ट पेज के लिए, उनके लिए मैसेज क्या रहेगा आपको? उनके लिए मैसेज यही रहेगा कि वो बेसिक मैथ रिवीजन कर लें, उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़ें। बाकी अगर उनका ये क्या कहते हैं मिसिंग नंबर ये सब रीजनिंग में थोड़ा फंस रहे हैं तो कुछ पैटर्न उसको देख लें, बाकी बस यही सलाह रहेगा। हाँ। मतलब जो मैथ है मतलब ज़्यादा मतलब कि कैलकुलेटिव नहीं आ रही, मतलब बेसिक आ रही? कुछ क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव थे, लेकिन क्वेश्चन बेसिक थे, कैलकुलेशन थोड़ा थे। थैंक यू सर। I love you, I am going to my house। और भैया मतलब कि और कुछ मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका चैनल का क्या नाम है? हरमित एजुकेशनल के नाम से है। हरमित एजुकेशनल के नाम से है। हरमित एजुकेशनल को भाई जितने लोग देख रहे हैं सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ग्रोथ करें इनका भी। ठीक है, अच्छा कार्य कर रहे हैं।